नमस्कार दोस्तों, केटी बचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्रम और भाग में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर समय मनुष्य के सामने विभिन्न समस्या होती है। हर समय हम चुनते जाते हैं और हम चुनते हैं, वैसा हमारा क्रम बनता जाता है और उसमें हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इसके बारे में दो पक्ष है। कुछ लोग मानते हैं कि हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जीव के हाथ में कुछ नहीं होता है, विधाता उसका भाग्य लिखता है, इसके अनुसार उसका जीवन चलता रहता है। ये विवाद संसार में चलता रहता है। इसमें सत्य क्या है और क्या जीव का भाग्य से भरोसे रहना है, ये स्वतंत्र धर्म कर्म करना चाहिए। इससे भली प्रकार से समझने के लिए ये समझाना आवश्यक है कि भाग्य होता क्या है। भाग्य मतलब जीव द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से ही होता है, जो वर्तमान जन्म में भाग्य कहलाता है। यदि भाग्यवादी की माने तो जीव भाग्य से बंधा है और कर्म करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा तो हर जन्म में होगा। तो कौन से जन्म में हमने कर्म किया, वही इस जन्म में हमारा भाग्य बना। भाग्य तो कर्म करने से ही बनता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि ये भाग्य का नारा लगाकर आलसी मत बनो। 84 लाख योनियों में मानव शरीर ही एकमात्र शरीर है जो स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार प्राप्त किया है। फिर तो वैसा भाग्य बनाना चाहे मनुष्य बना ले। पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा नरक जाएगा। पाप पुण्य दोनों करेगा तो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ये स्वतंत्र भगवान ने हमें सबको दी है, अर्थात हमको क्रम प्रधान बना दिया। ऐसे मानव शरीर को पाकर भाग्य का नारा लगाकर बैठ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। अनंत जन्मों में हमने जो कर्म किया है उनको संचित कर्म कहते हैं, जो हर मनुष्य के साथ पहाड़ के समान जुड़े हुए हैं। भगवान जो हमको संसार में भेजता है, तब इन संचित कर्मों से एक भाग इस जन्म में जोड़ देता है, जो जीव को इस जन्म में भोगना पड़ता है। वह पारबल्ध कहलाता है, जो जीव को जन्म पर मिल जाता है। पारबल्ध निश्चित होता है, जिसको बदल नहीं सकते। वर्तमान में सदा कर्म करने की स्वतंत्रता रहती है, जिसे क्रियामान कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी इच्छा से किया कर्म क्रियामान कर्म कहलाता है। भाग्य तो निर्धारित था, साथ में क्रियामान कर्म जुड़ता रहता है।